जब जिंदगी एक ही जगह ठरी सी लगने लगे, जब अलार्म की आवाज सुनते ही मन कहे बस 5 मिनट और जब दिन शुरू होने से पहले ही थकान महसूस होने लगे, तब समझ लीजिए कि हमें मोटिवेशन नहीं, एक नई सुबह की फिलॉसफी चाहिए। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल, जहां हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं सुनाते, बल्कि उन शब्दों के पीछे छुपी लाइफ चेंजिंग एनर्जी को महसूस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सुबह ही नहीं, उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। मिरेकल मॉर्निंग बाय हाल एलरॉड। हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि सक्सेस की असली शुरुआत कहां से होती है। यह किताब हमें सिखाती है कि जीत रात में नहीं, बल्कि सुबह के पहले घंटे में तय होती है। जब दुनिया सो रही होती है, तब जो इंसान खुद के लिए उठता है, वही धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी को रिराइट करता है। मिरेकल मॉर्निंग कोई मैजिकल कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल, प्रैक्टिकल और डीपली इमोशनल सिस्टम है, जो आपको ये एहसास दिलाता है कि आपकी सुबह जैसी होगी, आपकी लाइफ वैसी ही बनेगी। इस चैनल पर हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं, फीलिंग्स शेयर करते हैं, क्योंकि किताबें तभी असर करती हैं जब उनके शब्द दिल तक पहुंचे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण सी मॉर्निंग रूटीन आपके कॉन्फिडेंस, फोकस, हेल्थ और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। हाल एलरॉड की ये सोच कि अगर आप अपनी सुबह जीत लेते हो, तो आप पूरा दिन जीत सकते हो, सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक लाइफ प्रिंसिपल है। ये इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, जो एवरेज नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीने का सपना देखते हैं, जो समझ चुके हैं कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर सुबह आपको डर नहीं, डायरेक्शन दे, अगर आप चाहते हैं कि आपका अलार्म आपकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बने, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम मिरेकल मॉर्निंग की आत्मा को सरल हिंदी में समझेंगे, जहां इंग्लिश वर्ड्स सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि क्लैरिटी के लिए होंगे। यहां कोई हैवी थ्योरी नहीं, बल्कि ऐसी बातें होंगी जो आपको उठने पर मजबूर कर देंगी, सोचने पर मजबूर कर देंगी और एक्शन लेने पर मजबूर कर देंगी। क्योंकि अंत में मोटिवेशन टेम्पररी हो सकती है, लेकिन हैबिट्स परमानेंट डेस्टिनी बनाती है। तो अपनी सुबह को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली सुबह ही आपकी पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। लेट्स बिगिन दिस जर्नी, एक बेहतर सुबह से एक बेहतर आप तक। चैप्टर 1, आपकी सुबह ही आपकी जिंदगी तय करती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वह रात को सोते समय बड़े सपने देखता है, लेकिन सुबह होते ही वही सपने स्नूज बटन के नीचे दब जाते हैं। अलार्म बजता है, आंखें खुलती है और दिमाग सबसे पहले यही कहता है, कल से बदलेंगे। लेकिन कल कभी नहीं आता। यही वो सच्चाई है जिससे ये किताब हमें बहुत सॉफ्टली लेकिन डीपली टकराती है। क्योंकि असल में हमारी प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सुबह की है। जरा सोचिए, दिन का पहला 1 घंटा कैसा जाता है? क्या आप जल्दबाजी में उठते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, बिना डायरेक्शन के चाय पीते हैं और फिर उसी पुराने स्ट्रेस के साथ दिन में घुस जाते हैं? अगर हाँ, तो जिंदगी भी धीरे धीरे वैसी ही बनती जाती है, रिएक्टिव, टायर्ड और कंफ्यूज्ड। हाल एलरॉड हमें ये एहसास दिलाते हैं कि आपकी सुबह कोई छोटा सा रूटीन नहीं है, बल्कि वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी लाइफ खड़ी होती है। जैसे किसी इमारत की नींव कमजोर हो, तो ऊपर की मंजिलें कभी मजबूत नहीं हो सकती। कहानी उस आम इंसान की है जो सोचता है कि सक्सेस किसी खास लोगों के लिए होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में फर्क टैलेंट का नहीं, हैबिट्स का होता है। खासकर सुबह की हैबिट्स का। जो इंसान सुबह उठते ही दुनिया की प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी होने देता है, वो दिन भर उन्हीं से लड़ता रहता है। और जो इंसान सुबह उठकर खुद पर काम करता है, वो दिन को लीड करता है, डे उसे नहीं चलाता। ये विचार बहुत पावरफुल है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत इंटेंशन और क्लैरिटी के साथ करते हैं, तो आपकी थिंकिंग बदलने लगती है, आपकी एनर्जी अलग लेवल पर काम करती है। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं
कि आप हालात के शिकार नहीं, बल्कि अपने फैसलों के मालिक हैं। यही वजह है कि हाल एलरॉड सुबह को एक पर्सनल विक्ट्री आवर कहते हैं, एक ऐसा समय जब आप खुद के लिए जीत दर्ज करते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी एक्सक्यूज के। यहां बात जल्दी उठने की नहीं है, बात सही रीजन से उठने की है। जब सुबह का पहला घंटा सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ डिसिप्लिन से भरा होता है, तो दिन अपने आप प्रोडक्टिव बन जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने सुबह को कभी प्रायोरिटी ही नहीं दी। जैसे ही आप अपनी सुबह को सम्मान देना शुरू करते हैं, जिंदगी भी आपको सीरियसनेस से लेना शुरू कर देती है। ये सोच दिल को छूती है कि हर सुबह हमें दो रास्ते देती है, एक पुरानी जिंदगी की ओर और दूसरा उस जिंदगी की ओर जिसे हम सीक्रेटली जीना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अलार्म के बाद क्या चुनते हैं, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वो आपकी सुबह का रिजल्ट होती है। चैप्टर 2, मिरेकल मॉर्निंग क्या है और ये क्यों काम करता है। कभी आपने महसूस किया है कि दिन खत्म हो जाता है, लेकिन दिल के अंदर एक आवाज रह जाती है, आज भी मैं वो इंसान नहीं बन पाया जो बन सकता था। मिरेकल मॉर्निंग इसी अधूरी सी फीलिंग से शुरू होती है। ये कोई फैंसी रूटीन या मोटिवेशनल ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक ऐसा कॉन्शियस डिसीजन है जहां इंसान अपनी जिंदगी की कमांड खुद के हाथ में लेता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आप खुद के लिए जागते हैं। यही पल धीरे धीरे ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी में बदल देता है। मिरेकल मॉर्निंग का मतलब सिर्फ जल्दी उठ जाना नहीं है, इसका मतलब है उस समय को रिक्लेम करना जो सालों से डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस और एक्सक्यूजेस ने चुरा लिया था। सुबह का वक्त इसलिए काम करता है क्योंकि उस समय माइंड सबसे शांत होता है, ईगो सबसे कम और पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा होती है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ आप और आपकी सोच। यही वो स्पेस है जहां हैबिट्स जन्म लेती है और आइडेंटिटी बदलती है। इस फिलॉसफी की सबसे पावरफुल बात यह है कि ये आपको बाहर की दुनिया बदलने के लिए नहीं कहती, बल्कि अंदर की दुनिया को अपग्रेड करने पर फोकस करती है। जब आप सुबह खुद से मिलते हैं, कुछ मिनट साइलेंस में बैठकर, कुछ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस बोलकर, अपनी आंखों के सामने अपने बेहतर वर्जन को विजुअलाइज करके, तो ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल मिलता है कि आज का दिन रैंडम नहीं होगा। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि सुबह का पहला और आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है। इसलिए जो लोग सुबह खुद को जीत लेते हैं, वो दिन भर रिएक्शंस में नहीं, एक्शंस में रहते हैं। ये सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि ये डिसिप्लिन को पेन नहीं, पर्पस से जोड़ देता है। जब आप सुबह उठकर खुद के गोल्स को पढ़ते हैं, लिखते हैं, महसूस करते हैं, तो मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, अंदर से पैदा होती है। धीरे धीरे बॉडी वेकअप नहीं, चार्ज अप होने लगती है। माइंड कंफ्यूजन में नहीं, क्लैरिटी में जाता है। और सबसे बड़ा बदलाव, आप खुद को वीक नहीं, रिस्पॉन्सिबल महसूस करने लगते हैं। एक रिलेटेबल सच ये भी है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। कई दिन ऐसे होंगे जब अलार्म बजेगा और मन कहेगा आज स्किप कर लेते हैं, लेकिन मिरेकल मॉर्निंग आपको परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी सिखाती है। ये याद दिलाती है कि हर सुबह एक नया चांस है खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का, और यही छोटे छोटे सुधार समय के साथ मैसिव रिजल्ट्स बन जाते हैं। असल में मिरेकल मॉर्निंग इसलिए काम करता है क्योंकि ये आपको टाइम नहीं देता, बल्कि कंट्रोल देता है। कंट्रोल आपकी सोच पर, आपकी एनर्जी पर और आपकी डायरेक्शन पर। जब सुबह आपकी होती है, तो जिंदगी भी धीरे धीरे आपकी होने लगती है, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है चमत्कार किसी बाहर की चीज से नहीं हुआ, वो हर सुबह आपके उठने के फैसले से हुआ था। चैप्टर 3, एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का फैसला। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को लेकर एक अजीब सी चुप समझौता कर लेते हैं। बचपन में हम बड़े सपने देखते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की बातें करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सोसाइटी धीरे धीरे हमें यह सिखा देती है कि एवरेज होना सेफ है। एक नॉर्मल जॉब, एक फिक्स्ड रूटीन
और दिल के किसी कोने में दबा हुआ ये सवाल, क्या मैं इससे ज्यादा कर सकता था? मिरेकल मॉर्निंग हमें उसी सवाल से आमने सामने खड़ा करता है। हाल एलरॉड की सोच सीधी लेकिन बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी एक्सीडेंटल नहीं होती, बल्कि हमारे रोज के फैसलों का रिजल्ट होती है। एवरेज लाइफ कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक डिसीजन है जो हम अनजाने में रोज लेते हैं। जब हम अपने पोटेंशियल को इग्नोर करते हैं, जब हम कंफर्ट जोन को ग्रोथ से ऊपर रख देते हैं, तब हम खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने से रोक देते हैं। ये एहसास थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। इस कहानी के पीछे एक इमोशनल ट्रूथ छुपा है। हाल एलरॉड खुद एक समय ऐसा इंसान थे जिन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया था, हेल्थ, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर की क्लैरिटी। एक सीवियर एक्सीडेंट ने उन्हें यह सिखाया कि लाइफ फ्रेजाइल है और हर सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। उस एक्सपीरियंस ने उन्हें यह समझाया कि अगर जिंदगी ने दूसरी चांस दी है तो उसे एवरेज लेवल पर वेस्ट करना सबसे बड़ा नुकसान होगा। यहीं से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का फैसला जन्म लेता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने का मतलब फेमस होना या करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी पूरी क्षमता के साथ जीना। जब आप सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं कि आज मैं खुद का बेहतर वर्जन बनूंगा, तब आप ऑलरेडी भीड़ से अलग हो चुके होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ग्रोथ को लेटर के लिए टाल देते हैं। दे से एक दिन सही टाइम आएगा, लेकिन सच ये है कि सही टाइम कभी नहीं आता, उसे क्रिएट करना पड़ता है। ये फिलॉसफी हमें हमारे एक्सक्यूजेस के साथ कॉन्फ्रंट कराती है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थका हुआ हूं, मेरी सिचुएशन अलग है। ये सब लाइंस हमें कंफर्ट तो देती है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी करंट रिजल्ट्स उसी की डेली हैबिट्स का मिरर है, तब वो ब्लेम करना बंद कर देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। और यही मोमेंट एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ पहला कदम होता है। इस सोच का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है कि ग्रेटनेस कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि प्रैक्टिस है। स्मॉल डिसीजंस, कंसिस्टेंट एफर्ट और सेल्फ डिसिप्लिन मिलकर एक ऐसी आइडेंटिटी बनाते हैं जो समय के साथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। जब आप खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि आप अपनी सुबह, अपनी सोच और अपने एक्शंस को कैजुअली नहीं लेंगे, तब लाइफ भी आपको कैजुअली लेना बंद कर देती है। ये समरी हमें याद दिलाती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए हमें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने स्टैंडर्ड्स बदलने होते हैं। क्योंकि जिस दिन आप एवरेज को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी एक नए लेवल पर एंटर कर जाती है। और यही फैसला साइलेंटली आपकी डेस्टिनी को रिराइट कर देता है। चैप्टर 4, सक्सेस के लिए मॉर्निंग रिचुअल की ताकत। हर बड़ी सफलता की एक छोटी सी लेकिन बेहद पावरफुल शुरुआत होती है, और वो शुरुआत अक्सर तब होती है जब बाकी दुनिया अभी नींद में होती है। सोचिए, सुबह के वो कुछ पल जब आपका मोबाइल अभी शांत होता है, नोटिफिकेशंस नहीं चिल्लाती, और जिंदगी आपसे कुछ मांगने से पहले आपको खुद से मिलने का मौका देती है। यही वो समय है जहां मॉर्निंग रिचुअल सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि सक्सेस की फाउंडेशन बन जाता है। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही जिंदगी की दौड़ में कूद जाते हैं। अलार्म बंद, जल्दी जल्दी तैयार होना, वही पुराने थॉट्स, वही पुराना स्ट्रेस। लेकिन जो इंसान सुबह को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही धीरे धीरे अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाता है। मॉर्निंग रिचुअल का असली मतलब है दिन शुरू होने से पहले खुद को जीत लेना। जब आप खुद के लिए उठते हैं, तो आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा होता है जो दिन भर आपके फैसलों में दिखता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो सालों से मेहनत कर रहा है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बाहर से देखने पर लगता है कि प्रॉब्लम स्किल्स या लक की है, लेकिन असल में कमी होती है इनर अलाइनमेंट की। मॉर्निंग रिचुअल वही जगह है जहां आपका माइंड, बॉडी और सोल एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। जब आप रोज सुबह खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने का फैसला करते हैं, तो सक्सेस अचानक नहीं, बल्कि नेचुरली अट्रैक्ट होने लगती है। यहां कोई मैजिक नहीं है, लेकिन जो है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, कंसिस्टेंसी। रोज सुबह वही छोटे एक्शंस दोहराना,
चाहे मन करे या ना करे। धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में देखने लगते हैं। यही आइडेंटिटी शिफ्ट आगे चलकर आपके गोल्स को रियलिटी में बदल देती है। सक्सेस बाहर से नहीं आती, वो अंदर से ग्रो करती है और मॉर्निंग रिचुअल उसका डेली वाटर है। मॉर्निंग रिचुअल आपको ये सिखाता है कि लाइफ रिएक्शन से नहीं, इंटेंशन से जी जाती है। जब आप सुबह कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं, कैसे सोचना चाहता हूं और किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहता हूं, तब दिन आपके हिसाब से शेप होने लगता है। चैलेंजेस आते हैं, प्रेशर भी होता है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स बदल चुका होता है। आप टूटते नहीं बल्कि मजबूत होते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये रिचुअल आपको ये एहसास दिलाता है कि आप पावरलेस नहीं हैं। आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपके पास हर सुबह एक नया चांस होता है खुद को अपग्रेड करने का। और जब आप रोज इस चांस को पकड़ते हैं तो कुछ महीनों में आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। कॉन्फिडेंस गहराता है, क्लैरिटी बढ़ती है और ड्रीम्स सिर्फ सोच नहीं, प्लान बन जाते हैं। अंत में सक्सेस कोई डिस्टेंट डेस्टिनेशन नहीं रह जाती, वो आपके हर सुबह उठने के तरीके में दिखने लगती है। जिस दिन आप अपनी सुबह को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, उसी दिन जिंदगी भी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देती है। मॉर्निंग रिचुअल यही सिखाता है, बड़ी जीत का रास्ता रोज की छोटी जीतों से होकर जाता है। चैप्टर 5, SAVRS सिस्टम की शुरुआत। कभी सोचा है कि अगर आपकी हर सुबह आपको थोड़ा सा और बेहतर बना दे तो 1 साल बाद आप कहां पहुंच सकते हो? ज्यादातर लोग जिंदगी से बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन हैबिट्स वही पुरानी रखते हैं। यहीं से SAVRS सिस्टम जन्म लेता है, एक ऐसा मॉर्निंग फॉर्मूला जो धीरे धीरे नहीं बल्कि अंदर से आपकी पहचान बदल देता है। ये कोई भारी थ्योरी नहीं, बल्कि ऐसे सिंपल एक्शंस हैं जो मिलकर मिरेकल क्रिएट करते हैं। SAVRS की शुरुआत होती है साइलेंस से। दुनिया शोर से भरी है, मोबाइल नोटिफिकेशंस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और हमारे अपने डर। सुबह के कुछ मिनटों की शांति उस केओस को म्यूट कर देती है। जब आप शांत बैठते हैं, सांसों को महसूस करते हैं, तो पहली बार आप खुद को सुन पाते हैं। वही इनर वॉइस जो पूरे दिन दबा रहता है, यहीं से साफ बोलना शुरू करता है। ये साइलेंस सिर्फ आराम नहीं देता, बल्कि क्लैरिटी देता है। फिर आता है अफर्मेशंस। हम दिन भर खुद से जो बातें करते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। ज्यादातर लोग अनजाने में खुद को कमजोर, अनलकी या एवरेज बोलते रहते हैं। अफर्मेशंस उस स्टोरी को रिराइट करते हैं। जब आप सुबह सुबह खुद से कहते हैं कि आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम फोकस्ड, आई डिजर्व सक्सेस, तो दिमाग उसे इमेजिनेशन नहीं, इंस्ट्रक्शन मानता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस फेक नहीं लगता, बल्कि नेचुरल हो जाता है। इसके बाद विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ सपना देखना नहीं है, बल्कि फ्यूचर को फील करना है। अपनी आंखें बंद करके जब आप खुद को उस जिंदगी में देखते हैं जिसे आप जीना चाहते हो, वही जॉब, वही फ्रीडम, वही रिस्पेक्ट, तो इमोशंस एक्टिवेट होते हैं। ब्रेन डिफरेंस नहीं समझता कि ये अभी है या फ्यूचर में, और वही एक्शन लेने की ताकत देता है। फिर शरीर की बारी आती है, एक्सरसाइज। सुबह की हल्की मूवमेंट भी ब्लड फ्लो बढ़ाती है, एनर्जी जगाती है और लेजीनेस को तोड़ देती है। ये जिम जाने की बात नहीं, बल्कि बॉडी को ये सिग्नल देना है कि आज का दिन पावरफुल होने वाला है। इसके बाद रीडिंग, कुछ पेजेस, कुछ लाइंस, लेकिन वो वर्ड्स आपके माइंडसेट में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करते हैं। आप भले उस दिन डिफरेंस महसूस ना करें, लेकिन महीनों बाद वही रीडिंग आपकी थिंकिंग को अलग लेवल पर पहुंचा देती है। और अंत में स्क्राइबिंग यानी लिखना। जब थॉट्स पेपर पर उतरते हैं तो दिमाग हल्का हो जाता है। ग्रैटिट्यूड लिखना, गोल्स लिखना, इमोशंस लिखना, ये प्रोसेस आपको खुद से कनेक्ट कर देता है। SAVRS कोई नहीं, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब हर सुबह आप अपने माइंड, बॉडी और सोल पर काम करते हो, तो जिंदगी मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाती है। यही वजह है कि एक नॉर्मल मॉर्निंग
धीरे धीरे मिरेकल मॉर्निंग में बदल जाती है और वहीं से एक नॉर्मल इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की ओर बढ़ने लगता है। चैप्टर 6, साइलेंस और अफर्मेशंस से माइंडसेट रीसेट करना। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर सुबह उठते ही अपने फोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस, वरीज और डर से भरी दुनिया में कूद जाता है। उसका दिमाग पहले ही शोर से भर चुका होता है और फिर वो दिन भर वही शोर कैरी करता रहता है। मिरेकल मॉर्निंग हमें इसी नॉइज से बाहर निकालने की बात करता है। साइलेंस और अफर्मेशंस कोई स्पिरिचुअल दिखावा नहीं है, बल्कि ये ऐसे टूल्स हैं जो आपके टूटे हुए माइंडसेट को धीरे धीरे फिर से जोड़ते हैं। जब आप सुबह के शुरुआती मिनटों में खुद को साइलेंस देते हैं तो आप दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से कनेक्ट होते हैं। ये साइलेंस खालीपन नहीं है, बल्कि क्लैरिटी है। वही क्लैरिटी जहां आप पहली बार अपने डर को सुन पाते हैं, अपनी उलझन को समझ पाते हैं और अपने मन की सच्ची आवाज पहचान पाते हैं। बहुत से लोग मेडिटेशन से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि थॉट्स आ जाएंगे, लेकिन सच ये है कि थॉट्स आएंगे ही और वही आपकी असली सफाई की शुरुआत है। जब आप बिना रिएक्शन के उन्हें देखते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे काम होना शुरू करता है। यही वो मोमेंट होता है जहां स्ट्रेस टूटता है और फोकस जम लेता है। अब इमेजिन कीजिए, वही इंसान जो खुद से रोज कहता था मैं वीक हूं, मैं नहीं कर सकता, आज सुबह उठकर खुद से कह रहा है आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम कैपेबल, आई डिजर्व सक्सेस। यही है अफर्मेशंस की असली ताकत। हमारा दिमाग बार बार सुनी हुई बातों को सच मान लेता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। बचपन से लेकर आज तक हमने अननोइंगली बहुत सी लिमिटिंग बिलीफ्स जमा कर ली है। अफर्मेशंस उन बिलीफ्स को ओवरराइड करने का तरीका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है कि एक दिन अफर्मेशंस बोलते ही लाइफ बदल जाएगी, लेकिन ये साइंस है कि जो बात आप रोज खुद से बोलते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जब आप अपने शब्दों में कॉन्फिडेंस डालते हैं तो आपके एक्शंस में भी कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि आप डर से नहीं, बिलीफ से डिसीजंस लेने लगे हैं। यही माइंडसेट रीसेट है। साइलेंस आपको सुनना सिखाता है और अफर्मेशंस आपको सही बात बोलना सिखाते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तब इंसान भीतर से मजबूत बनता है। बाहर की दुनिया शायद उसी तरह केओटिक रहे, लेकिन अंदर एक स्थिरता पैदा हो जाती है। ये वही स्टेबिलिटी है जो आपको मुश्किल हालात में भी टूटने नहीं देती। ये प्रोसेस उन लोगों के लिए नहीं है जो ओवरनाइट मिरेकल ढूंढ रहे हैं, बल्कि उनके लिए है जो खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं। हर सुबह कुछ मिनट अपने मन को शांति देना और अपने आप से सच बोलना, यही छोटी सी आदत एक दिन आपकी पूरी स्टोरी बदल सकती है। क्योंकि जब आप अपने माइंड को जीत लेते हैं तब जिंदगी खुद ब खुद आपके साथ चलने लगती है। चैप्टर 7, विजुअलाइजेशन और एक्सरसाइज से एनर्जी बढ़ाना। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत दिखाए भी दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हैं और अपने गोल्स की तरफ स्टेडी आगे बढ़ते रहते हैं? फर्क किसी मैजिक में नहीं, बल्कि उस मेंटल पिक्चर और फिजिकल एनर्जी में छुपा होता है जिससे वे अपना दिन शुरू करते हैं। जिंदगी में हम वही बनते हैं जिसकी तस्वीर हम रोज अपने दिमाग में बनाते हैं। विजुअलाइजेशन हमें यही सिखाता है कि फ्यूचर पहले माइंड में पैदा होता है, बाद में रियलिटी में। जब इंसान सुबह आंखें बंद करके अपने गोल्स को जीने लगता है तब दिमाग उसे सपना नहीं, एक अचीवेबल प्लान मानने लगता है। इमेजिन कीजिए, आप खुद को कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, स्टेज पर खड़े हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, हेल्दी बॉडी के साथ मुस्कुरा रहे हैं। उस मोमेंट में आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप फील कर रहे होते हैं। यही फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती है कि ये पॉसिबल है। धीरे धीरे वही थॉट्स आपकी एक्शंस बनते हैं और वही एक्शंस आपकी डेस्टिनी को शेप करते हैं। कई एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स इसी टेक्निक से खुद को ट्रेन करते हैं, क्योंकि माइंड जिस डायरेक्शन में जाता है बॉडी अपने आप फॉलो करती है। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं होता,
अगर दिमाग जाग गया और शरीर सोया रहा तो दिन फिर भी भारी लगता है। यही वजह है कि एक्सरसाइज सिर्फ फिटनेस का टूल नहीं बल्कि एनर्जी का सबसे पावरफुल स्विच है। सुबह सुबह शरीर को मूव कराना ऐसा है जैसे सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना। हल्की स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, स्किपिंग या बस कुछ मिनट की तेज वॉकिंग, ये सब शरीर को ये मैसेज देते हैं कि आज लेथार्जी का कोई चांस नहीं है। ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचती है और एक अलग सी फ्रेशनेस महसूस होने लगती है। वो सुस्ती जो रात की नींद के बाद भी साथ चिपकी रहती है, धीरे धीरे गायब होने लगती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आम इंसान जो हर सुबह टायर्ड फील करता था, अलार्म बंद करके फिर सो जाता था और दिन भर खुद को ब्लेम करता था। उसने कुछ बड़ा बदलने की कोशिश नहीं की, बस रोज उठकर 5 मिनट खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करना शुरू किया और उसके बाद शरीर को थोड़ी मूवमेंट दी। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि कॉन्फिडेंस बिना रीजन बढ़ रहा है, काम पर फोकस सुधर गया, डिसीजंस आसान लगने लगे और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा लौट आया। असल मिरेकल यही होता है जब आप खुद को वीक नहीं, कैपेबल देखना शुरू करते हैं। विजुअलाइजेशन आपको डायरेक्शन देता है और एक्सरसाइज आपको फ्यूल देती है। दोनों मिलकर आपकी सुबह को पावरफुल बनाते हैं और आपकी एनर्जी को पूरे दिन कैरी करते हैं। जब दिमाग साफ होता है और शरीर एक्टिव, तब एक्सक्यूजेस अपने आप चुप हो जाते हैं। आप दिन को ड्रैग नहीं करते बल्कि लीड करते हैं। यही वजह है कि जो लोग अपनी मॉर्निंग एनर्जी को सीरियसली लेते हैं, वही लोग जिंदगी को भी सीरियसली जीतते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन टायर्ड होकर नहीं, इंस्पायर्ड होकर शुरू हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके गोल्स डर नहीं, एक्साइटमेंट पैदा करें, तो अपनी आंखें बंद करना और अपने शरीर को चलाना सीखिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड और बॉडी को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लिया, उस दिन से आपकी सुबह सिर्फ सुबह नहीं रहेगी, वो आपकी नई पहचान बन जाएगी। चैप्टर 8, रीडिंग और स्क्राइबिंग से ग्रोथ को तेज करना। जिंदगी अक्सर हमें वही रोक देती है जहां हमारी सोच रुक जाती है। हम दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन बना रहता है, जैसे कुछ मिसिंग हो। यही वो जगह है जहां रीडिंग और स्क्राइबिंग हमारी जिंदगी में क्वाइटली लेकिन पावरफुली एंटर करते हैं। किताबें और लिखे हुए शब्द कोई साधारण आदत नहीं होते, ये हमारे फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स होते हैं। जब सुबह की शांति में आप कुछ पेजेस पढ़ते हैं और फिर अपने मन की आवाज को कागज पर उतारते हैं, तब आप सिर्फ नॉलेज नहीं लेते, आप अपने अंदर एक नई पहचान बना रहे होते हैं। सोचिए, एक इंसान जो रोज वही रूटीन जीता है, वही थॉट्स सोचता है और वही मिस्टेक्स दोहराता है, उसकी जिंदगी स्लो मोशन में चलती रहती है। अब उसी इंसान को इमेजिन कीजिए जो हर सुबह सिर्फ 10-15 मिनट पढ़ता है, किसी ऐसे व्यक्ति के वर्ड्स को एब्जॉर्ब करता है जिसने वो लाइफ जी है, जिसके सपने अभी उसके लिए फ्यूचर है। किताबें आपको शॉर्टकट्स देती है, दूसरों की गलतियों से सीखने का, उनके अनुभवों से ग्रो करने का। यही वजह है कि रीडिंग सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि साइलेंट मेंटरशिप है। लेकिन नॉलेज तब तक अधूरी रहती है जब तक वो आपके अंदर क्लैरिटी नहीं बनाती। यहां स्क्राइबिंग यानी लिखने की ताकत सामने आती है। जब आप अपने थॉट्स, गोल्स, फियर्स और ग्रैटिट्यूड को लिखते हैं, तब आप अपने दिमाग की भीड़ को शांत करते हैं। कई बार हम कंफ्यूज नहीं होते, बस हमने खुद से ईमानदारी से बात नहीं की होती। पेन और पेपर वो जगह बन जाते हैं जहां आप बिना डर के सच बोल सकते हैं। राइटिंग आपको आपकी ही आंखों के सामने एक्सपोज कर देती है। आप क्या चाहते हैं, आप किससे भाग रहे हैं और आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति था जो हर दिन खुद को अनमोटिवेटेड महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी लाइफ स्टक है। उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, बस सुबह पढ़ना और लिखना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसकी प्रॉब्लम्स वही थी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बदल चुका था, क्योंकि अब उसके पास क्लैरिटी थी। वो जानता था कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। यही असली ग्रोथ है। जब बाहरी हालात नहीं बदलते,
लेकिन अंदर का इंसान बदल जाता है। रीडिंग आपको विजन देती है और स्क्राइबिंग आपको डायरेक्शन। पढ़ते समय आप बड़े सपने देखते हैं और लिखते समय उन्हें जमीन पर उतारते हैं। ये प्रोसेस आपको रिएक्टिव लाइफ से निकालकर इंटेंशनल लाइफ की तरफ ले जाती है। जब आप रोज लिखते हैं तो आप अपने फ्यूचर के साथ डेली कॉन्वर्सेशन करते हैं। आप खुद को रिमाइंड करते हैं कि आप कौन हैं और आप किस इंसान बनना चाहते हैं। ये आदत आपको ओवरनाइट मिलियनेयर नहीं बनाती, लेकिन ये आपको वो इंसान बना देती है जो मिलियनेयर बनने लायक माइंडसेट रखता है, क्योंकि सक्सेस बाहर नहीं, अंदर बिल्ड होती है। जब सुबह की शुरुआत किताब के शब्दों और आपके लिखे वाक्यों से होती है, तब दिन अपने आप डिसिप्लिन्ड और मीनिंगफुल हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो खुद को समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ एक्सीडेंटल न होकर इंटेंशनल हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच रोज थोड़ी और मैच्योर बने, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ चलती न रहे बल्कि डायरेक्शन में बढ़े, तो रीडिंग और स्क्राइबिंग को अपनी सुबह का हिस्सा बनाइए। क्योंकि जब आप लिखना और पढ़ना शुरू करते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को नया लिखना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 9, एक्सक्यूजेस, आलस और स्नूज बटन को हराना। हर सुबह एक ही कहानी दोहराई जाती है। अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं और दिमाग सबसे पहले कोई सपना नहीं बल्कि एक बहाना ढूंढता है। आज बहुत थकान है, कल से पक्का, बस 5 मिनट और यही 5 मिनट धीरे धीरे सालों में बदल जाते हैं। स्नूज बटन कोई छोटा सा बटन नहीं होता, ये वो साइलेंट अग्रीमेंट है जो हम खुद से करते हैं कि आज भी हम अपने फ्यूचर से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मिरेकल मॉर्निंग की ये सोच हमें आईना दिखाती है, क्योंकि असली दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं बल्कि सुबह के पहले 10 मिनटों में बैठा हमारा ही आलस होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मोटिवेशन की कमी के कारण वे जल्दी नहीं उठ पाते, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। असल में ये एक इमोशनल पैटर्न है। हमारा दिमाग कंफर्ट चाहता है, सर्टेनिटी चाहता है और बदलाव से डरता है। जैसे ही अलार्म बजता है, ब्रेन हमें बचाने के लिए एक्सक्यूजेस की पूरी फाइल खोल देता है। ये किताब हमें सिखाती है कि एक्सक्यूजेस कभी सच नहीं होते, वे सिर्फ एक स्टोरी होती है जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि एफर्ट से बच सके। और जब तक हम उस स्टोरी को बिलीव करते रहेंगे, तब तक हमारी सुबह और हमारी जिंदगी दोनों एवरेज ही रहेंगी। हाल एलरॉड अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए ये एहसास दिलाते हैं कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट का हाईएस्ट फॉर्म है। स्नूज बटन दबाना सिर्फ नींद नहीं बढ़ाता, ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी धीरे धीरे कम करता है। हर बार जब हम अलार्म को इग्नोर करते हैं, तो हम अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि हमारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। इसके उलट, जिस दिन आप बिना बहाना बनाए उठ जाते हैं, उसी दिन आप अंदर से थोड़ा मजबूत महसूस करते हैं। वो स्ट्रेंथ छोटी होती है लेकिन रील होती है। ये सोच बहुत पावरफुल है कि सुबह उठना कोई फिजिकल बैटल नहीं बल्कि मेंटल डिसीजन है। जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अलार्म बजते ही उठना है, बॉडी अपने आप फॉलो करने लगती है। किताब ये भी समझाती है कि आलस कोई परमानेंट नेचर नहीं बल्कि एक ट्रेन्ड हैबिट है, और जैसे इसे ट्रेन किया गया है वैसे ही इसे अनट्रेन भी किया जा सकता है। जब आप उठने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वाई जोड़ देते हैं, तो एक्सक्यूजेस खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगते हैं। एक साधारण सी कहानी हर उस इंसान से जुड़ जाती है जो कभी कुछ बड़ा करना चाहता था। शुरुआत में स्ट्रगल होता है, आंखें भारी लगती है, बेड बहुत कंफर्टेबल लगता है, लेकिन जैसे ही आप उस कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, एक अलग सी क्लैरिटी महसूस होती है। हवा थोड़ी फ्रेश लगती है, दिमाग थोड़ा शांत लगता है और अंदर से एक आवाज आती है, शायद यही वो वर्जन है जो मैं बनना चाहता था। यही वो मोमेंट है जहां स्नूज बटन हार जाता है और आपका फ्यूचर जीतना शुरू करता है। ये समरी हमें ये नहीं सिखाती कि परफेक्ट बनो, बल्कि ये सिखाती है कि ऑनेस्ट बनो, अपने गोल्स के साथ, अपने सपनों के साथ और अपनी सुबह के साथ। क्योंकि जिस दिन आप एक्सक्यूजेस को पहचानना सीख लेते हैं,
उसी दिन आप उन्हें कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। और याद रखिए, हर बार जब आप अलार्म बजते ही उठते हैं तो आप सिर्फ बिस्तर नहीं छोड़ते, आप एवरेज लाइफ को पीछे छोड़ते हैं और एक बेटर, स्ट्रॉन्गर और कॉन्शियस लाइफ की तरफ कदम बढ़ाते हैं। चैप्टर 10, मिरेकल मॉर्निंग को लाइफ स्टाइल बनाना। कई लोग जिंदगी में एक नई शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उसे निभा नहीं पाते। शुरुआत में अलार्म टाइम पर उठना, फ्रेश एनर्जी के साथ दिन शुरू करना और खुद के लिए कुछ पल निकालना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वही पुरानी एक्सक्यूजेस, वही कंफर्ट जोन और वही कल से पक्का वाली सोच वापस आ जाती है। असली बदलाव वही रुक जाता है। यही वजह है कि मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल बनने की मांग करता है। जब कोई इंसान सुबह उठकर खुद से ये कहता है कि आज मैं अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली जीऊंगा, तब वो सिर्फ समय नहीं बदल रहा होता, वो अपनी आइडेंटिटी बदल रहा होता है। शुरुआत में ये सफर आसान नहीं होता। कई बार थकान होगी, कई बार मोटिवेशन गायब लगेगा और कई बार मन करेगा कि इस सब का क्या फायदा। लेकिन यहीं पर डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है और डिसिप्लिन डिसीजन पर। सोचिए उस इंसान के बारे में जो रोज सुबह खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालता है। वो चाहे मेडिटेशन करे, कुछ इंस्पायरिंग लाइंस पढ़े, अपनी फीलिंग्स लिखे या बस चुपचाप बैठकर गहरी सांस ले, वो इंसान धीरे धीरे अपनी लाइफ का ड्राइवर बन जाता है, पैसेंजर नहीं। मिरेकल मॉर्निंग को अपनाने वाला व्यक्ति ये समझ जाता है कि ग्रोथ कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, बल्कि रोज रोज के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। जब ये प्रैक्टिस लाइफस्टाइल बन जाती है, तब सुबह उठना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक साइलेंट एक्साइटमेंट महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे दिन शुरू होने से पहले ही आप खुद को जीत चुके हो। यही फीलिंग कॉन्फिडेंस को जन्म देती है और कॉन्फिडेंस एक्शन को। धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बदलती है, रिएक्शंस शांत हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स भी चैलेंजेस में बदलने लगती है। ये तरीका आपको परफेक्ट बनने का दबाव नहीं देता, बल्कि कंसिस्टेंट बनने की ताकत देता है। अगर कभी एक दिन छूट जाए तो गिल्ट नहीं, बल्कि अवेयरनेस पैदा होती है। आप खुद को पनिश नहीं करते, बल्कि रिमाइंड करते हैं कि ये सफर लंबा है और आप इसमें अकेले नहीं हैं। मिरेकल मॉर्निंग को लाइफ स्टाइल बनाने का मतलब यह है कि आप अपनी ग्रोथ को किसी मूड, परिस्थिति या बहाने के हाथ में नहीं सौंपते। एक समय के बाद लोग आपसे पूछते हैं, इतनी क्लैरिटी, इतनी एनर्जी कहां से आती है? और आप मुस्कुराकर सोचते हैं कि जवाब किसी सीक्रेट में नहीं, बल्कि आपकी सुबह में छुपा है। ये वही सुबह है जिसने आपको सिखाया कि आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हो, विक्टिम नहीं। अगर आप इस रूटीन को दिल से अपना लेते हो, तो ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। फिर आपको अलग से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी हैबिट्स ही आपकी मोटिवेशन बन जाती है। और यही वह पल होता है जब मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक आइडिया नहीं रहता, बल्कि आपकी पूरी लाइफ की लैंग्वेज बन जाता है, काम, फोकस्ड और पर्पस से भरा हुआ। दोस्तों, मिरेकल मॉर्निंग हमें यही सिखाती है कि हमारी सुबह ही हमारी जिंदगी बदल सकती है। छोटे छोटे एक्शंस, हर सुबह की कॉन्शियस शुरुआत और अपनी ग्रोथ के लिए समय देना ही हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की ओर ले जाता है। आज से ही अपनी सुबह को अपनाइए, अपनी हैबिट्स को बदलिए और खुद की जिंदगी के क्रिएटर बनिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम और भी ऐसे इंस्पायरिंग समरीज आपके लिए ला सके। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप अपनी सुबह को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपकी सुबह हमेशा